नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन देख सकेंगे। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जहां तक मेरा अपना संबंध है, मैं स्पष्ट भाषा में कहना चाहता हूं कि न तो इस प्रकार के भगवान की हमको जरूरत है और न इस प्रकार के भगवान की देन की। हमारे लिए तो वही भगवान आराध्य हो सकता है जिसे हमारे स्वरूप से स्नेह हो। इस प्रकार का भगवान हमें कभी पसंद नहीं है, जो इस देश की एकता के लिए एक विदेशी भाषा को देन के रूप में हमें दे। जहां तक अंग्रेजी को भारत में जारी रखने का प्रश्न है, आप मुझे इस सत्य को प्रकट करने की अनुमति दीजिए कि भारत में अंग्रेजी भाषा को टिकाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ शिक्षकों और समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारा पैसा इसी उद्देश्य से व्यय किया जा रहा है कि जिससे इस देश में अंग्रेजी के पक्ष में वातावरण बराबर बना रहे और यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए कि अंग्रेजी इस देश से न हटे। हमारे मित्र ने कहा कि दुनिया में जो भारत का रूप गया वह अंग्रेजी के माध्यम से गया, लेकिन वह शायद भूल गए कि हमारे देश के ऋषि और महर्षि भारत के जिस रूप को लेकर गए थे वह रूप कपिल और कनाद ने दिया था। वह अंग्रेजी के द्वारा गुलामी में मिला हुआ रूप नहीं था। यदि संसार में हमारा रूप अंग्रेजी के माध्यम से गया है तो कैसे केवल 19 वर्ष पहले निर्मित राष्ट्र इजराइल ने अपनी भाषा हिब्रू के माध्यम से संसार के देशों में अपनी स्थिति मजबूत बनाई है। प्रश्न यह है कि उसका रूप किस माध्यम से संसार में गया है। जर्मनी और फ्रांस का गलत तथ्य देकर एक विदेशी भाषा का पक्ष लेना समझ में नहीं आता है। आज कहा जाता है कि जब तक हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य तैयार न हो जाए तब तक वे शिक्षा का माध्यम नहीं बन सकती। लेकिन जब तक ये भाषाएं प्रयोग में ही नहीं आएगी तब तक उनमें वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के निर्माण की स्थिति भी नहीं आएगी। इस प्रकार की बातें कहकर कई साल निकाल दिए गए।
अगर ऐसी संदिग्ध स्थिति बनी रही तो देश में ऐसा वातावरण कभी पैदा नहीं हो सकता जब भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बन सके। भारतीय भाषाएं तभी शिक्षा का माध्यम बन सकेगी जब उनका प्रयोग हो। श्रीमान, जहां तक हिंदी को राजभाषा के आसन पर बिठाने का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं कि बहुमत के आधार पर या किसी की कृपा विशेष से नहीं, अपितु देश के अधिकांश भागों में प्रयुक्त होने और सबसे सरल भाषा होने के नाते हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया गया है। कल श्री एंथनी ने कहा कि संविधान सभा की कांग्रेस संसदीय पार्टी में जब राजभाषा के संबंध में निर्णय हुआ तो केवल एक मत अधिक होने से हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई। मैंने संविधान सभा के कांग्रेसी सदस्यों से इस बात की जानकारी ली है और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से भी इस बात की अधिकृत जानकारी ली है, ताकि यह ज्ञात हो कि इस कथन में कहां तक वास्तविकता है। मेरे पीछे संविधान सभा के एक सदस्य श्री सामंत बैठे हुए हैं। मैंने उनसे भी इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से पूछा है। उन्होंने भी यही कहा। संविधान सभा और कांग्रेस संसदीय पार्टी का प्रत्येक सदस्य उसकी पुष्टि करेगा कि कांग्रेस संसदीय पार्टी में अंकों के संबंध में मतदान की स्थिति तो अवश्य आई और एक मत अधिक होने से हिंदी में अंग्रेजी अंक, जिनको अंतरराष्ट्रीय अंक कहा गया, प्रयुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन भाषा के प्रश्न पर न तो संविधान सभा में और न ही कांग्रेस संसदीय पार्टी में कभी मतदान की स्थिति आई। संविधान सभा में भी और कांग्रेस पार्टी में भी सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि हिंदी को इस देश की राजभाषा बनाया जाए। इस स्थिति में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की असत्य बात कहकर इस सदन को गुमराह करना और जो लोग संविधान सभा की कार्यवाहियों और उस समय के हालात से परिचित नहीं हैं, उनके सामने अपनी बात की पुष्टि में एक गलत आधार रखना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। पिछले दिनों मद्रास में कुछ अंग्रेजी प्रस्तों का जो एक सम्मेलन हुआ, उसमें एक महानुभाव ने, जिनका नाम लेकर अपनी जिह्वा को मैं अपवित्र नहीं करना चाहता हूं, कहा कि अंग्रेजी भारतीय एकता के लिए भगवान की ओर से दी हुई एक देन है। मैं नहीं समझता कि वह किस तरह का भगवान है जिसने हमारे देश की एकता को बनाए रखने के लिए एक विदेशी भाषा
अंग्रेजी दी है। क्या वह भगवान हमारे देश के लोगों के लिए आराध्य हो सकता है? श्रीमान, जिस पूज्य बापू ने हमारी राष्ट्रीयता की कल्पना की, जिसने स्वाधीनता दिलाई, जिसके रास्ते पर चलकर हमें यह गौरव प्राप्त हुआ कि देश स्वाधीन हुआ, जिसकी बातों को हम मानने के लिए सदैव जगत में ढिंढोरा पीटते रहे हैं। स्टॉप।